हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरुवे नमः। मैं कथा कहने जा रही हूँ माता का, जो ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुनने से ही आप पे दया होगी। एक कुम्हार थे। वो कुम्हार, उनके गुण में माता ने हाथों में ऐसे गुण दे दिए थे कि कुम्हार जब भी मूर्ति रचता तो वो दिखने में लगता कि सच्चों का मूर्ति है। ऐसा लगता था कि मूर्ति बोल दे, उसमें सचमुच माता प्रवेश हो चुकी है। कुम्हार ने एक दिन माता दुर्गा का मूर्ति बनाए और बनाते बनाते माता ने स्वयं उन्हें प्रकट होकर के कहा कि तुम बहुत अच्छे मूर्ति बनाते हो। तुम्हारे हाथों में यही गुण रहे कि तुम जो भी मूर्त बनाओ वो हकीकत का मूर्त की तरह ही दिखे। माता ने उनके हाथों पे और उनकी कलम को छू करके कुछ ऐसे कर दिए कि उसके हाथों में मानो तो जादू हो गई। जो भी मूर्त बनाता वो मूर्त बहुत ही सुंदर दिखने में और मोहित हो जाता। ऐसा ही करके उसने माता का मूर्त बनाई और मूर्त इतना सुंदर हो गया कि उसे जो भी देखने आता मूर्त को देख करके ही मोहित हो जाता। एक दिन राजा आए देखने के लिए और उन्होंने कहा कि इस मूर्त में सोने का नथ, इस मूर्त में सोने का आँख लगा दो। राजा ने दूसरे दिन सुनार के पास जा कर के और माता के लिए सोने का आँख लेके चला आया और कुम्हार को देते हुए बोला कि कुम्हार, जब मूर्त तैयार हो जाएगा तो ये आँख माता में लगा देना। यह देख करके कुम्हार बहुत ही खुश हो गए और वो आँख लेकर के खुशी खुशी अपने घर को चल गए और अपनी पत्नी से कहा कि राजा ने मुझे ये मूर्त में आँख लगाने के लिए सोना कर दिया है, देखो माता का कितना सुंदर है। उनकी पत्नी देखी और कहा कि सही में बहुत ही सुंदर माता की आँख है, पर उनके टूटे फूटे घर होने के कारण वो कहाँ रखती आँख को भगवान के सोना का नुका करके। उन्होंने एक दीवाल का एक गहिरा था उसमें ही डाल के छोड़ दिए और बोले कि इसमें से कोई नहीं लेके जाएगा। तभी दो चोर बाहर से खड़े होकर देख रहे थे कि माता का सोना का आँख है, क्यों ना हम दोनों चुरा ले। ऐसा ही कह करके जैसे ही उनकी पत्नी और पति दोनों खाना खा करके सो गए, जब रात हुआ तो दोनों चोर ने माता की आँख को चुरा के लेके चला गया। उसी दिन माता की पूरी मूर्त पूरी हो गई। तभी कुम्हार ने कहा कि माँ की तो पूरी मूर्त पूरी हो गई। तब अपने पत्नी से कहा कि जो मैंने तुम्हें सोने का आँख दिए थे माँ की, वो लेकर के आओ, क्योंकि मुझे माँ की आँख लगानी है। उनकी पत्नी सभी जगह खोजने लगे और देख के जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैंने माँ का आँख यहीं रख दिया था, पता नहीं किसी ने माता का आँख चुरा लिया। यह सुनकर के कुम्हार बहुत आश्चर्य पड़ गए और बहुत दुखी हो गए। तभी उन्होंने राजा को बुलवा करके कहा कि राजा जी, माता की आँख चोरी हो गई। राजा ने उनकी एक भी बात ना मानी और कहने लगा, तुम कितने लोभी लालच इंसान हो। तुम कुम्हार में इतने लालच कहाँ से समा गए? तूने माता का आँख चुरा करके बेच दिया। तुम एक नंबर के चोर हो। यह सुनकर के वो बहुत जोरों से रो पड़ा और कहने लगा कि हे माता, मैं तो इस दुविधा में फंस गया, अब मैं क्या करूं। तभी उसे कुछ भी सूझा नहीं और उसने अपनी दोनों आँख निकाल करके माता की मूर्त में लगा दिया और कुम्हार की आँख लगाते ही माता ताकने लगी और उनमें जिंदा आँख ही था। और उस मूर्त को ले जाकर के सभी ने बैठा दिया माता उस पर्वत पहाड़ पे, जहाँ माता स्वयं रहने लगी। माता रहने लगी और कहने लगी, जो भी इंसान उस माता को पूछता है, जो भी इंसान जो भी मांगता उनकी पूर्ण हो जाती। यूँ मानो तो माता सचमुच में देखती थी जैसे हम और आप। और सभी कोई पूजन पाठ करने लगा।
कुछ दिन के बाद कुम्हार की मृत्यु हो गई और उनके ही बाल बच्चे भगवान की पूजन पाठ करने लगी। तभी एक बहुत ही बड़ा राक्षसन योनि से था जो कि वह काला जादू जानता था और उसे पता लग गया कि माँ के आँख में अद्भुत शक्ति है और उस आँख को उसने निकालने की कोशिश करने लगा। जब भी माता के मंदिर में माता की आँख निकालने जाता तभी कुछ न कुछ हो जाता, बहुत दुखी होता या उसके घर में सभी को बीमारियां हो जाती। तरह तरह के उस गांव के लोग सब तड़पने लगता। यह देख कर के एक दिन सभी ने विचार किया कि पता नहीं ऐसे क्या बात है जिसके कारण से इस गांव में इतनी तबाही मच गए हो। तभी उनकी पुत्री थी, वो पूजन पाठ रोज करती। यह देख कर के वो राक्षस वहाँ पर गए और कहे कि मुझे ना ये माता बहुत अच्छी लगती है कि मैं इनका पूजन करना चाहता हूँ। लेकिन उस राक्षस के पास बहुत अद्भुत शक्ति थी, वो चाहता तो किसी का भी रूप धारण कर लेता। उसने एक साधु का रूप धारण किया और उस बच्ची के पास जा कर के बोले कि मैं 2 दिन के बाद इस मंदिर में आऊँगा और पूजन करूँगा, माता पे बहुत बड़ा कष्ट है। यह सुनकर के आश्चर्य में सभी पड़ गए और बोले ठीक है, तुम पूजन कराना, मैं पूजा कर दूँगी। यह कह कर के वो वहाँ से चले गए। दूसरे दिन वह साधु वहाँ पे आए और आकर के बैठ गए। वो साधु रूपी एक राक्षस था। आ करके उन्होंने एक अपनी माया से एक काजल बनाए और उस माया में काजल में उसकी 5 उंगलियां थी और बना करके उन्हें बोले कि जैसे जैसे मैं पूजा करांगी वैसे ही तुम पूजन करना। तो उस लड़की ने बोला कि हाँ मैं वैसा ही पूजन करूँगा। सभी पूजा पाठ जैसे इसे बताए कर लास्ट में काजल लगाने की बारी आई तो उस लड़की ने माता के आँखों में काजल लगाने लगे। तभी उनका दोनों नैन निकल के बाहर आ गए और आ करके उस लड़की के हाथ में आते ही पूरा हाथ खून से भर गया। यह देख कर के लड़की बहुत आश्चर्य में पड़ गई। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे माता क्षमा कर देना। यह कह कर के एक ही बार पेड़ से टकराई, दोनों आँख पेड़ में चिपक गया। उस आँख को लेने के लिए वो राक्षस बहुत तरह तरह के जुल्म उस लड़की पे करने लगे, उस गांव के सभी लोगों पे। पर माता स्वयं वहाँ कैसे आती जब तक उनकी आँख नहीं लगते। बाद में उन्होंने पेड़ से ही वार करने लगे और अपने भगत की रक्षा करने लगे। तभी बोले उस राक्षस को अंत में माता ने मार दी और सभी लोगों को बचा लिया। तभी उनकी आँख फिर से उनके मूर्त में ही लगा दी गई। तब से उस गांव का जय जयकार हो गया और माता की दृष्टि सदैव ही उस गांव पे रही और माता ने सभी पे कृपा किया। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय।